कहानी की शुरुआत में हम डेबी ओशियन नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसे चोरी के केस में 5 साल की सजा हुई थी। डेबी को पैरोल पर रिहा करने से पहले जेल के ऑफिसर्स उससे उसके भाई डैनी ओशियन के बारे में पूछते हैं, जो खुद एक चोर था। डेबी बताती है कि वह अपने भाई जैसी नहीं है, उसे तो इस केस में किसी ने फंसाया है और उसने 5 साल की सजा काट ली है। अब वो बाहर जाकर एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। जेल से बाहर निकलने के बाद डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप में जाती है और वहां से कुछ आइटम्स के प्राइस टैग चुपके से निकालकर उन्हें काउंटर पर ले जाकर वापस करने की बात करती है, जैसे कि उसने उन्हें पिछले हफ्ते खरीदा था। इससे पता चलता है कि डेबी एक फोन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगती है। काउंटर गर्ल को अपनी बातों में फंसाकर डेबी वहां से कॉस्मेटिक आइटम्स ठग लेती है और एक बड़े होटल में चली जाती है। वहां वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी शाम की फ्लाइट है, लेकिन उन्होंने गलती से होटल का रूम ज्यादा दिनों के लिए बुक कर दिया था। डेबी रिसेप्शनिस्ट को उसी कपल की आवाज में बात कर अपनी बातों में फंसा लेती है, रूम कैंसिल करने की रिक्वेस्ट को रोक देती है और उस रूम में रात बिताने लगती है। रात को नहाते वक्त डेबी एक पेपर देखती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा हुआ था। अगले दिन डेबी अपने भाई डैनी की कब्र पर जाती है, जहां उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है और वे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद डेबी अपने फ्रेंड लुई से मिलती है, जिसका सपना बाइक से दुनिया घूमने का है। डेबी लुई को मिलने के लिए बुलाती है और लुई खुशी खुशी मान जाती है। डेबी लुई को कॉस्मेटिक शॉप से ठगे हुए आइटम्स गिफ्ट करती है और अपनी अगली बड़ी चोरी का प्लान बताती है। उनका प्लान है कार्टियर कंपनी के ट्यूशन नाम के नेकलेस को चुराना, जिसकी कीमत $150 मिलियन है और जो बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में रखा गया है। लुई को लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन डेबी उसे विश्वास दिलाती है कि नेकलेस खुद ही वहां से बाहर निकलेगा, बस एक छोटी टीम की जरूरत है। इसके बाद डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड की आर्ट गैलरी में जाती है, जहां वह उसे धमकाती है क्योंकि वही था जिसने उसे चोरी के केस में फंसाया था। बाद में डेबी और लुई एक म्यूजियम जाते हैं जहां एक हॉलीवुड एक्ट्रेस डैफ्ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। डेबी को पता है कि डैफ्ने मीट गाला की गेस्ट होगी और वे अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। डैफ्ने के डिजाइनर की तलाश में डेबी और लुई रोज नाम की एक डिजाइनर से मिलती है जो पैसे की तंगी में है। रोज का काम डैफ्ने को मेट गाला में ट्यूशियन नेकलेस पहनने के लिए कन्विंस करना होता है और वह उनकी टीम में शामिल हो जाती है। डेबी अमिता नाम की एक ज्वेलरी डिजाइनर को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है जो नकली ट्यूशियन नेकलेस बना सके। लुई उन्हें 9 वॉल नाम की एक हैकर से मिलवाती है जो म्यूजियम के कैमरों को हैक कर सकती है। फिर डेबी और लुई कॉन्स्टेंस नाम की एक पिक पॉकेट को भी टीम में शामिल करती है जो तेज उंगलियों की वजह से जानी जाती है। उन्होंने टैमी को भी, जो चोरी किए आइटम को बेचने में माहिर है, अपनी टीम में शामिल कर लिया। लुई पूछती है कि उन्होंने किसी मेल टीममेट को क्यों नहीं रखा। इस पर डेबी जवाब देती है। डेबी बताती है कि इस काम में सिर्फ लड़कियों को रखने का कारण ये है कि उनकी खूबसूरती के कारण उन पर शक कम होता है। अगले दिन सभी 7 टीममेट लुई के घर पर मिलते हैं। डैफ्ने को अब तक पता नहीं था कि वो इस टीम का हिस्सा है, क्योंकि वही नेकलेस पहनेगी। लुई के घर में म्यूजियम का एक मॉडल रखा था और डेबी सबको समझाती है कि अगर यह प्लान सफल होता है तो सबके पास $165 मिलियन होंगे। डेबी टीम के सदस्यों को उनके काम बताती है। रोज को कार्टियर से नेकलेस निकालकर डैफ्ने तक पहुंचाना होगा और 9 वॉल को म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा। अगले दिन टैमी एक चश्मा और 3D प्रिंटर लाती है जो नेकलेस को स्कैन करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। रोज और एमिटा कार्टियर जाते हैं और मैनेजर को डैफ्ने के लिए ट्यूशन नेकलेस लेने के लिए मनाते हैं। शुरू में मैनेजर मना कर देता है, लेकिन रोज उसे इस बात के लिए राजी कर लेती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस का कार्टियर नेकलेस पहनना कंपनी के लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट होगा। रोज नकली चश्मा पहनकर 50 फीट नीचे वॉल्ट में पहुंचती है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं आते, इसलिए वो मैनेजर से बहाना बनाकर नेकलेस को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर स्कैन कर लेती है और लुई के घर पर बाकी टीम 3D प्रिंटर में डुप्लीकेट नेकलेस बना लेती है। दूसरी तरफ म्यूजियम में सिक्योरिटी सिस्टम में खामी होने के कारण एक पेंटिंग चोरी हो जाती है। 9 वॉल एक क्लीनर बनकर सिक्योरिटी मीटिंग के कमरे में माइक लगाती है और डेबी के साथ मिलकर पता लगाती है कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम जल्द ही बदलने वाला है, इसलिए उन्हें अपने प्लान को भी अपडेट करना होगा। नए प्लान के मुताबिक वे डुप्लीकेट नेकलेस को असली नेकलेस से टॉयलेट में बदलेंगे, क्योंकि पूरे म्यूजियम में केवल वहां कैमरा नहीं होगा। 9 वॉल म्यूजियम सिक्योरिटी हेड फॉल के लैपटॉप को हैक करके नए सिक्योरिटी सिस्टम आने के बाद कैमरा सिस्टम को हैक कर लेती है और टॉयलेट के बाहर के कमरों को थोड़ा थोड़ा मूव करके वहां एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है और म्यूजियम का सिटिंग अरेंजमेंट मैप स्कैन कर डेबी को भेज देती है। डेबी के कहने पर टैमी क्लॉथ का नाम सिटिंग लिस्ट में जोड़ देती है। लुई डेबी को चेतावनी देती है कि क्लॉथ को प्लान में शामिल करना खतरनाक होगा, लेकिन डेबी उसे विश्वास दिखाती है कि सब कुछ उसके मुताबिक होगा। मीट गाला एग्जीबिशन के एक दिन पहले कार्टियर कंपनी ट्यूशन नेकलेस को कड़ी सुरक्षा के साथ डैफ्ने के पास ले जाती है। रोज को पता चलता है कि नेकलेस एक खास मैग्नेट से ही खुलता है, जिसकी वीडियो वो टीम को भेजती है। 9 वॉल अपनी बहन से मदद मांगती है जो उसी तरह का मैग्नेट बनाकर भेज देती है। एग्जीबिशन के दिन डेबी फेक नेम से इवेंट में एंट्री करती है। लुई कैटर के रूप में काम करती है और कॉन्स्टेंस वेटर के रूप में। लुई डैफ्ने की डिश में कुछ मिलाती है जिससे उसे उल्टी होने लगती है। डेबी और कॉन्स्टेंस पहले से ही टॉयलेट में तैयार रहते हैं। कॉन्स्टेंस मैग्नेट की मदद से चुपके से नेकलेस निकाल लेती है और एक वेटर की प्लेट में डाल देती है, जिसे एमिटा किचन में लेकर जाती है। एमिटा प्लेट से नेकलेस निकालकर उसे टुकड़ों में काटने की तैयारी करती है। मीनवाइल डैफ्ने बिना नेकलेस के टॉयलेट से बाहर आती है, जिससे गार्ड्स की चिंता बढ़ जाती है। गार्ड सभी गेस्ट की चेकिंग शुरू कर देते हैं और तभी एक गार्ड किचन के लॉक टॉयलेट की ओर बढ़ता है। 9 वॉल टैमी को सिग्नल देती है। टैमी जल्दी से डुप्लीकेट नेकलेस पानी में से निकालकर गार्ड्स को दिखाती है और कहती है नेकलेस मिल गया। ये सुनते ही किचन में मौजूद गार्ड वहां से चला जाता है। इस बीच एमिटा असली नेकलेस के टुकड़े कर कॉन्स्टेंस को दे देती है। 9 वॉल भी अपनी ड्रेस बदलकर पार्टी में आ जाती है और कॉन्स्टेंस नेकलेस के टुकड़े टीम के सदस्यों को बांट देती है।
डेवी फेक नेकलेस पहने डेफने को इवेंट से बाहर निकलने से पहले क्लॉड से टकराकर सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। इवेंट खत्म होते ही पूरी टीम खुशी खुशी बाहर आ जाती है। नकली नेकलेस को वॉल्ट में ले जाने पर मैनेजर उसे चेक करता है और तुरंत घबरा जाता है। वह इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर जॉन को बुलाता है। जॉन गार्ड से पूछताछ करता है और म्यूजियम के टॉयलेट के ड्रेनेज में जांच करता है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। वह फिर डेफने को पूछताछ करता है, जो बताती है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि टॉयलेट तक नेकलेस उसके पास था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सीसीटीवी फुटेज से जॉन को पता चलता है कि एक वेटर टॉयलेट के बाहर ब्लाइंड स्पॉट से निकला था। वह वेटर से सवाल करता है, जो कहता है कि उसने ड्रग्स ले रखी थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। इसके बाद सभी लड़कियां लुई के घर पर इकट्ठा होती है। तभी डेफने वहां आ जाती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। लुई और डेबी बताती है कि डेफने को सब कुछ पता है, रोज के वीडियो बनाने से लेकर कॉन्स्टेंस के उसके गले से नेकलेस निकालने तक। अब डेफने भी उनकी टीम में शामिल हो गई है, क्योंकि वो चाहती तो जॉन को सब कुछ बता सकती थी। टीम को लगता है कि केस बंद करने के लिए किसी को सस्पेक्ट बनाना होगा। डेबी किसी खुशी क्लॉड का नाम सोचाती है और सभी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि डेबी ने इवेंट से निकलते हुए क्लॉड से टकराकर उसके कोट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल दिया था, जिससे जांच के दौरान क्लॉड पर शक आ जाएगा और उनका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। डेफने समझ जाती है कि क्लॉड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे फंसाने के लिए ही उसे वहां बिठाया गया था। अब आगे का काम डेफने और डेवी करेगी। अगले दिन टैमी और डेवी चोरी किए गए नेकलेस के टुकड़े को बेचने के लिए कुछ बूढ़ी औरतों को हायर करती है, जो चोरी का सामान अलग अलग दुकानों पर जाकर बेच देती है। डेवी इन्वेस्टिगेटर जॉन से मिलती है। जॉन को डेवी पर भी शक है, क्योंकि वह उसके भाई और पिता को जानता है, जो असल में बहुत बड़े चोर थे, लेकिन सीसीटीवी में डेवी डेफने के पास नहीं थी, जिससे वह सीधे शक के घेरे में नहीं आती। डेवी जॉन को बताती है कि वह असली चोर का पता लगा सकती है, जिसके पास नेकलेस का 10% हिस्सा है और उस पर सारे आरोप लगाए जा सकते हैं। डेवी उसे क्लोड की फोटो दिखाती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि डेवी उसे फंसाना चाहती है। जॉन उससे सबूत मांगता है ताकि वह केस को जल्द से जल्द बंद कर सके। उसी रात प्लान के मुताबिक डेफने क्लॉड को सिड्यूस करती है, उसे बेड पर बांध देती है और उसके सूट की तलाशी लेती है, जिसे डेवी ने नेकलेस का एक टुकड़ा छिपा दिया था। डेफने को वह सूट मिल जाता है और उसकी फोटो खींचकर डेवी को भेज देती है। डेवी उस फोटो को सबूत के तौर पर भेज देती है, जो क्लॉड को जेल भिजवाने के लिए काफी होता है। टैमी क्लॉड के बैंक अकाउंट में उन्हीं बूढ़ी औरतों से बड़ी रकम जमा करवाती है, जिनसे उन्होंने नेकलेस के टुकड़े बेचे थे, जिससे क्लॉड का जेल जाना और भी पक्का हो जाता है। पूछताछ के बाद क्लॉड को सजा दे दी जाती है। इसके बाद सभी महिलाएं एक साथ पार्टी कर रही होती है, जहां डेवी रिवील करती है कि सबके हिस्से में $65 मिलियन से भी ज्यादा रकम आएगी। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूजियम की सभी मूर्तियों की गैलरी की 3D प्रिंटर से डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उन्हें बदल दिया था। ये काम लुई और उनके एक पुराने दोस्त ने तब अंजाम दिया, जब इवेंट के दौरान नेकलेस गायब होने के बाद गार्ड सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें एमिटा का भी साथ होता है और 2 अन्य लोगों की मदद से सारे गहनों को बेचने पर इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब हर एक के हिस्से में $38 मिलियन आते हैं। इससे वे सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मूवी के अंत में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग अपने पैसे मिलने के बाद अलग अलग रास्तों पर अपने सपने पूरे करने निकल जाते हैं। लुई एक बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकल जाती है। डेफने फिल्म्स की डायरेक्टर बन जाती है। टैमी अपने बिजनेस को बड़ा करने में लग जाती है। कॉन्स्टेंस अपना यूट्यूब चैनल खोलती है। अमिता अपने मंगेतर के साथ पेरिस घूमने जाती है और 9 वॉल अपना एक पूल क्लब खोल लेती है। आखिर में डेवी, जो इस बड़ी चोरी की मास्टरमाइंड थी, अपने भाई डैनी की कब्र पर जाकर अपनी जीत की खुशी बांटती है। इस मूवी में डेवी अपने खतरनाक और ना पकड़े जाने वाले प्लान से 7 लड़कियों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करती है, जिससे उसने जेल में बैठे 5 सालों में बनाया था। इस चोरी में उन्होंने और रिस्क उठाकर नेकलेस के साथ बाकी मूर्तियों पर भी लगी सभी ज्वेलरी चुराकर उन्हें बेच दिया, जिससे सभी के हिस्से में उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी रकम आती है। इससे वे सभी अपनी ख्वाहिशों और अपने सपने आराम से पूरे कर सकते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब भी करें।